जय जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी में आप सभी सुन रहे हैं भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी विभिन्न लीलाएं, जो हमारा ज्ञानवर्धन भी कर रही हैं, मार्गदर्शन भी कर रही हैं और हमारे आत्मविश्वास को और प्रबल कर रही है। भगवान श्री राम मात्र किसी धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र के लिए नहीं, अपितु संसार के जन जन के लिए और कण कण के लिए धरती पर साकार हुए। भगवान श्री राम का संबंध मात्र किसी सभ्यता अथवा देश से नहीं, अपितु उनका संबंध प्रकृति के हर रूप से और संसार के हर जीव से है। और जहां प्रकृति की बात आती है, वहां मां गंगा का उल्लेख सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। गंगा जी भौतिक रूप से अमृत समान जल से भरी हुई एक नदी है, परंतु वास्तव में वे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का पावन प्रक्षाल है। क्षीर सागर का जल है और पूर्ण रूप से दिव्य अलौकिक है। भगवान श्री राम और मां गंगा का संबंध मात्र रामावतार और धरती से ही नहीं है, अपितु यह संबंध गोलोक से है, शाश्वत है, सनातन है और चिरंतन है। श्री राम के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने जब अवतार लिया तो पहली बार मां गंगा से उनका मिलन हुआ। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जाते समय। प्रिय धर्म प्रेमियों, विश्वामित्र जी का त्रेता युग वाला आश्रम भौगोलिक रूप से देखा जाए तो आज बिहार के बक्सर जिले में आता है। और यहां से जब मिथिला की ओर चलते हैं तो बीच में मां गंगा आज भी विद्यमान है। मिथिला जाते समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी और उनकी मुनि मंडली सहित मां गंगा में स्नान किया और विश्वामित्र मुनि के मुख से मां गंगा की समस्त कथा सुनी। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या माता के उद्धार के बाद के प्रसंग में लिखा है, जिसे आप सभी सुनिए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधि सूनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नीराया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी विराजमान थी।
महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कहकर सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी और ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। इसके पश्चात भगवान श्री राम का मां गंगा से मिलना श्रृंगवेरपुर में तब हुआ जब वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अपने वन गमन के पथ पर थे, जहां उनके बचपन के मित्र निषाद राज से भी उनका मिलन हुआ। यहां भी भगवान श्री राम ने मां गंगा का अभिनंदन वंदन किया, उनकी प्रशंसा की और लक्ष्मण जी के माध्यम से संसार को मां गंगा का इतिहास और मां गंगा की महिमा बताई। भगवान श्री राम की कथा में केवट का अद्भुत विलक्षण और भाव भरा मिलन मां गंगा के इसी तट पर हुआ था। इसके पश्चात त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हुए भी भगवान श्री राम ने मुक्त कंठ से मां गंगा की वंदना की और प्रशंसा की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग को भी बड़े भाव के साथ लिखा है, जिससे आप भी सुनिए। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सज देखी, कीन दंडवत हर्षु बिसेखी। लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सब ही सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयउ, सुच जलु पियत मुदित मन भयउ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारु, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु। सीता जी और मंत्री सुमंत्र सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं।
उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग की सारी थकान दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। इन्हीं विशेष कारणों के कारण भगवान श्री राम की इस अनंत लीला कथा में गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर सुनो श्री राम कहानी का यह मां गंगा दशहरा विशेषांक आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर समर्पित है। मां गंगा के संबंध में हमारे शास्त्रों और विद्वानों ने जो कुछ भी बताया है, उन सबको सारांश रूप में एक करके यही कथा समझ में आती है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु ने बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और परम विराट रूप धारण किया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के चरणों को धोकर अपने कमंडल में रख लिया था। विष्णु भगवान के चरणों का यही प्रक्षाल अर्थात धोवन ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी के रूप में अनंत काल तक संचित रहा। इधर धरती पर भी एक लीला विधाता की प्रेरणा से यह हुई कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके घोड़े को इंद्रदेव ने कपिल मुनि के आश्रम पर ले जाकर छुपा दिया। यज्ञ का घोड़ा खोजने के संदर्भ में महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए और उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझकर उनका घोर अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने सगर के पुत्रों को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। महाराजा सगर के प्रायश्चित करने के पश्चात कपिल मुनि ने कहा कि यदि देव नदी गंगा का जल इनकी भस्म को स्पर्श कर दे अथवा उनकी भस्म को गंगा जी के जल में प्रवाहित कर दिया जाए, तभी उनकी मुक्ति संभव है। पुत्रों के उद्धार के लिए स्वयं महाराज सगर ने बहुत तपस्या की, परंतु वे गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। उनके पश्चात उनके पुत्र अंशुमान ने अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया, परंतु वे भी गंगा जी को भूलोक पर लाने में सफल नहीं हुए। इसके पश्चात महाराज दिलीप ने बहुत कठिन तपस्या की, परंतु दुर्भाग्यवश वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। और फिर उनके वंश में उस महाभाग्यशाली राजा का आगमन हुआ, जिनको संसार भागीरथ के नाम से जाना जाता है। महाराज भागीरथ ने इतनी कठिन और घनघोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी पर भेजना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात गंगा जी के प्रलयंकारी वेग को
धरती पर संभालने के लिए महाराज भगीरथ ने शिव जी की अखंड और घनघोर तपस्या की। शिव जी भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार भगवान श्री हरि के चरणों का परम पवित्र प्रक्षाल ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर अनंत आकाश को चीरता हुआ भूलोक की ओर चल पड़ा, जिसके प्रचंड अखंड वेग को भगवान भोलेनाथ ने अपने शीश पर धारण किया, जटाओं में बांधा और फिर 3 धाराओं के रूप में मुक्त करके जगत कल्याण के लिए एक धारा को भगीरथ के साथ भूलोक की ओर, एक धारा को स्वर्ग की ओर और एक धारा को पाताल लोक की ओर जाने के लिए छोड़ दिया। गंगा जी की वह धारा जो महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली और गंगा सागर में जाकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचकर महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, वह भागीरथी कहलाई। जिस दिन मां गंगा का धरा धाम पर अवतरण हुआ, उस दिन दशमी तिथि थी। तभी से यह महातिथि गंगा दशहरा के नाम से सनातन धर्म में एक महामहोत्सव के रूप में मनाई जाने लगी है। इस विशेष तिथि में मां गंगा के किसी भी घाट पर स्नान करने से मनुष्य के समस्त रोग, शोक और दोष मिट जाते हैं। मनुष्यों से होने वाले 10 पाप 3 प्रकार के कायिक अर्थात शरीर से होने वाले पाप, 3 प्रकार के मानसिक अर्थात मन से होने वाले पाप और 4 प्रकार के वाचिक अर्थात वाणी से होने वाले पाप गंगा दशहरा के दिन मां गंगा में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रिय धर्म प्रेमियों, मां गंगा की कथा, मां गंगा की महिमा अनंत है। जिन मां गंगा को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने जिन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, जिन मां गंगा ने गौमुख से लेकर गंगा सागर तक असंख्य तीर्थ बनाकर भारत सहित समस्त धरती माता को हरा भरा करके उनका श्रृंगार किया और उन्हें समृद्ध किया, उन मां गंगा की महिमा को शब्दों में कह पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अपनी क्षमता, योग्यता और व्यवस्था के आधार पर हम जितनी कथा समेट सके वह आप सबको सुनाने का प्रयास किया। भगवान श्री राम और उनकी लीला से मां गंगा का अनन्य संबंध है, जिसका एक और प्रमाण भी रामचरितमानस में ही मिलता है। जब भगवान श्री राम लंका विजय करके सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद आदि के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं, तो वे अयोध्या पहुंचने से पहले विमान को मां गंगा के पावन तट पर उतारते हैं। सीता माता
गंगा जी का पूजन करती हैं और भगवान श्री राम भी सीता जी के साथ ही माँ गंगा का पूजन, वंदन और महिमा वर्णन करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को भी बड़ी प्रमुखता से लिखा है। आप भी सुनिए। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। सुरसरी नाघी जान तब आयो, उतर उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन परी। दीन आशीष हर्ष मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे उतरा। तब सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनको सादर प्रणाम किया। गंगा जी ने मन ही मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। ऐसी त्रिपथ गामिनी, पतित पाविनी, अमृत समान जल वाली, माँ समान ममता वाली माँ गंगा को हम सब सादर प्रणाम करते हैं और कामना करते हैं कि वे संसार के समस्त जीवों का सदा कल्याण करके उनके दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती रहें, सबका कल्याण करती रहें। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज हमने सुनी माँ गंगा की कथा। हमारे अगले एपिसोड से पुनः हम भगवान श्री राम की कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हर हर गंगे। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम